Hello everybody. Today I have discussed about the topic transition from segregation to inclusion अर्थात अलगाववाद से समावेशन की ओर परिवर्तन। यह टॉपिक आपके पेपर 12 के अंतर्गत यूनिट 1 में है, जो कि बीएड सेमेस्टर 4 में के अंतर्गत आता है। सामान्यतः इसमें हम लोग वैसे विकलांग या अशक्त बच्चों की समावेशन की बात करते हैं जो कि समाज की मुख्य धारा से अलग है, और समाज की मुख्य धारा से जब वो बच्चे अगर अलग हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं पृथक्करण यानी अलगाववाद की ओर महसूस होता है कि समाज की जो लर्निंग इन्वायरमेंट है उससे कहीं ना कहीं हम लोग अलग हैं। कहने का तात्पर्य स्पष्ट है कि समाज उन्हें दूसरे दर्जे की नागरिकता के बारे में सोचता है या विचार करता है। तो आवश्यकता इस चीज़ की है कि इसे कैसे समाप्त किया जाए। समावेशन इसमें एक अच्छा विकल्प है, एक अच्छी प्रक्रिया है। मैंने पूर्व के क्लास में बताया था कि जो एक स्पेशल एजुकेशन की बात है वो समावेशन यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के जो कंसेप्ट है, विचार है या अवधारणा है, उससे स्पेशल एजुकेशन को समाप्त किया जा सकता है और वहाँ पर इस चीज़ों को प्रायोरिटी दी जा सकती है, यानी बढ़ावा दिया जा सकता है। जहाँ तक ट्रांजिशन की बात है, परिवर्तन एक्चुअल में क्या होता है इसको जानना आवश्यक है कि किस अवस्था में ये चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ पृथक्करण का भाव आधार में क्या है, पृथक्करण क्यों होता है, कौन सी ऐसी अवस्था होती है और समावेशन कैसे हो सकता है। भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन से एक्ट हैं, क्या नियम है, सोसाइटी कैसे इस चीज़ को कर सकती है, आर्थिक स्तर में कैसे इसको मदद करके सही किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से हम लोग अब बात करेंगे। नाउ फर्स्ट आई हैव डिस्कस इन इंग्लिश ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। इंक्लूसिव एजुकेशन, also called inclusion, is education that includes everyone with non-disabled and disabled people, including those with special educational needs, learning together in mainstream school, colleges and universities. The goal of an inclusive education system is to provide all students with the most appropriate learning environments and opportunities for them to best achieve their potential. All children can learn and reach their full potential given opportunity, effective teaching and appropriate resources. Now in Hindi, अलगाव से समावेशी के लिए परिवर्तन। समावेशी शिक्षा प्रणाली एक्चुअल में क्या है? समावेशी शिक्षा, जिसे समावेश भी कहा जाता है, वह शिक्षा है जिसमें सभी शामिल हैं, जिनमें गैर विकलांग और विकलांग लोग, विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले शामिल हैं, मुख्यतः स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सीखते हैं। एक समावेशी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य सभी छात्रों को सबसे उपयुक्त शिक्षण वातावरण और उनके लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना है ताकि वे अपनी क्षमता को प्राप्त कर सकें। सभी बच्चे अपने दिए गए संभावित अवसरों, प्रभावी शिक्षण और उपयुक्त संसाधनों को सीख सकते हैं और उन तक पहुंच सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ये व्यवस्थाएं खासकर डिजेबल यानी जो वैसे विकलांग बच्चे, अशक्त बच्चे हैं, जो कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। यानी इसमें दोनों प्रकार के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो कि समावेशी शिक्षा प्रणाली की बात है। लेकिन जो मेन जो बात है वो अलगाव से समावेशी के लिए परिवर्तन। तो जो बच्चे मेन स्ट्रीम से अलग हैं वो कैसे इसमें शामिल हों, उससे संबंधित चीज़ें आगे है। लेकिन सबसे पहले ये बताना आवश्यक है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट, meaning of transition. It is most important and vital. First you have to understand the meaning of transition. A transition is a change from one thing to the next, either in action or a state of being, as in a specific to general students. In education, the term transition typically refers to the three major transitional points in the public education system. When students move from elementary school to middle school, from middle school to high school and from high school to college. Now in Hindi, परिवर्तन
एक परिवर्तन एक चीज से दूसरे चीज में बदलाव है। ट्रांजिशन का चूंकि सामान्य अर्थ परिवर्तनकालीन या संक्रमण होता है, जिसको कि एक चेंज के रूप में देखा जाता है, इसलिए इस चीज़ को स्पष्ट तौर पर किया जा रहा है कि परिवर्तन एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बदलाव है, या तो सामान्य छात्रों के लिए एक क्रिया के रूप में या होने की स्थिति में, यानी सामान्य से कुछ विशेष की ओर। जो विशेष छात्र हैं उनके दिमाग में है, जैसे कि विकलांग बच्चे हैं कि मैं सामान्य बच्चे के साथ नहीं बदल कर नहीं पढ़ाई कर सकते हैं, तो यही चीज़ बताई जा रही है कि सामान्य छात्रों के लिए एक क्रिया के रूप में या होने की स्थिति में उन्हें सामान्य तौर पर शामिल हो जाना। शिक्षा में शब्द परिवर्तन आमतौर पर सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में 3 प्रमुख परिवर्तन बिंदुओं को संदर्भित करता है। जब छात्र प्राथमिक विद्यालय से मध्य विद्यालय से उच्च विद्यालय और उच्च विद्यालय से महाविद्यालय तक जाते हैं, उसे हम लोग परिवर्तन कहते हैं, यानी ट्रांजिशन फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रासरूट लेवल और ऑन द बेसिस ऑफ द डिजेबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रेन। नाउ मीनिंग ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन occurs when students with disabilities are educated in separate environments, classes or school designed for students with impairment or with a particular impairment. Integration, that is most important and vital, is placing person with disability in existing mainstream education without changing the system of education delivery। जैसा कि मैं पूर्व में बताया कि ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कि दोनों प्रकार के छात्रों को जोड़ा जा सकता है। नाउ इन हिंदी, अलगाव तब होता है जब विकलांग छात्रों को अलग अलग वातावरण यानी सामान्य से हटकर विशेष कक्षाओं या स्कूलों में शिक्षित किया जाता है, जो छात्रों के लिए या किसी विशेष हानि के साथ डिजाइन किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है जिससे उनको कोई विशेष फायदा नहीं होती, वो समाज के मुख्य धारा से अलग होते हैं। उनको लगता है कि अब हम इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में आई दबी हुई अवस्था में। एकीकरण शिक्षा वितरण प्रणाली को बदलने के बिना मौजूदा मुख्य धारा की शिक्षा में विकलांग व्यक्तियों को रख रहा है। एकीकरण शिक्षा इंटीग्रेटेड एजुकेशन बिना किसी चेंज के वैसे सभी बच्चों को एक साथ करके पढ़ाने की एक व्यवस्था है। कहने का मतलब हो गया कि कैसे जो अलगाव वाली बातें हैं वो इस स्थान पर इंटीग्रेटेड एजुकेशन चेंज करती है और जो बच्चे होते हैं उनको मेन स्ट्रीम में शामिल करता है। नाउ इंडिया एक्ट के अंतर्गत क्या होती है? The Right of Person with Disability Act 2016 promoting inclusive education focuses on the education of all disabled children, women and adults. Education must be free up to 18 years and inclusive provision is ordered and all required learning materials, aids, methods, experts, etc. will be provided. Process of inclusion to become reality. Number 1, legal basis for inclusion to become reality, social basis for inclusion to become reality, economic basis for inclusion to become reality. In the sense that means not in a general way, that means the exact position, exact condition of the disability and the inclusive education, how we have to change it on the basis of the legal rule, that is the 3 main or the vital point, that is A, B and C. Now in Hindi, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, सभी विकलांग बच्चों, महिलाओं और वयस्कों की शिक्षा पर केंद्रित है। इस एक्ट में स्पष्ट कही गई है शिक्षा 18 वर्ष तक मुक्त होनी चाहिए और समावेशी प्रावधान का आदेश दिया गया है और सभी आवश्यक शिक्षण सामग्री, सहायता, विधियां, विशेषज्ञ आदि प्रदान किए जाएंगे। वास्तविकता बनने के लिए समावेश की प्रक्रिया, दैट मीन्स इसे कैसे रियल और लीगल प्रोविजन के तहत किया जाए जिससे कि सभी बच्चों को, सभी लोग सामान्य तौर पर नियम के तहत ये प्रक्रिया को अपनाएं, जिससे कि बच्चे के मन में ये चीज़ ना आए कि लर्निंग एनवायरनमेंट या समाज से हमें दूर करके शिक्षा प्रदान की जा रही है। उसके तहत 3 चीज़ों को मुख्य रूप से ध्यान रखा गया है। नंबर 1, वास्तविकता बनने के लिए समावेशी कानून मामले, वास्तविकता बनने के लिए सामाजिक आधार और वास्तविकता बनने के लिए आर्थिक आधार। अब इस तीनों को भी जो है वो स्पष्ट मैं कर दूं। नंबर 1, लीगल बेसिस फॉर इंक्लूजन टू बिकम रियलिटी।
फॉलोइंग आर द लीगल बेसिस फॉर इंक्लूजन टू बिकम रियलिटी सच एज, इसके 5 एक्ट है, दैट मीन्स डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। एंड नंबर 1 डिजेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन हु WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक्शन प्लान 2006 to 11 नंबर 1। नंबर 2 पर्सन विद डिजेबिलिटी एट 1995 इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन। नंबर 4 इंडियन रिहेबिलिटेशन काउंसिल एक्ट 1992 एक्शन प्लान फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ विद डिजेबिलिटीज 2005। नाउ इन हिंदी, वास्तविकता बनने के लिए समावेश के कानूनी मामले, जो कि ABC में A के जो 5 फैक्ट है, वास्तविकता को शामिल करने के लिए निम्नलिखित कानूनी आधार हैं, जैसे कि विकलांगता और पुनर्वास WHO एक्शन प्लान 2006 से 2011 तक, विकलांगता अधिनियम 1995 के साथ व्यक्ति सामान्य अवसर अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी। नंबर 3। नंबर 4 भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992। और नंबर 5 विकलांग बच्चों और युवाओं की 2005 की समावेशी शिक्षा के लिए कार्य जोड़ना। कहने का तात्पर्य यह है, एक अंतर्गत थे, B और C अगले क्लास में मैं बताऊंगा, और A को भी और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इस 5 के अंतर्गत क्या क्या काम, क्या क्या योजनाएं शामिल की, उन सभी के बारे में विस्तार से बात किया जाएगा। लेकिन ऊपर वर्णित जितनी भी चीज़ें हैं उससे ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि विदाउट लीगल बेसिस inclusive education never be success, so it is necessary to if you have to inclusive education, that means implemented in a perfect way, it should be necessary to implement the above rules and regulation, that means 5 rules and regulation, and also on the basis of social basis of inclusion to become reality and economic basis for education to become a reality. On the basis of above facts, rules and regulation, it indicates that if inclusive education fruitful for our society and nation, it is necessary, it should be implemented as per the rules, and people of India always follow these types of rules and regulation, especially parents in society prefer to the inclusive education, especially those types of children who belong to the nature of disability. वैसे छात्र जो इस प्रकार के प्रवृत्ति के हैं, डिजेबल कंडीशन में हैं, उनको इंक्लूसिव शिक्षा, समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए, समाज और पेरेंट्स दोनों इसमें भागीदार हों, तभी ये प्रक्रिया जो है सफल हो सकती है। अन्यथा इंक्लूसिव एजुकेशन की जो कल्पना है वह संभव नहीं हो सकती है, और जो डिजेबल छात्र हैं उनकी जो प्रक्रिया, उनकी जो प्रवृत्ति होगी, वह समाज से अपने आप को वो दूर महसूस करेंगे। इसीलिए आवश्यक है कि इस प्रक्रिया, इस व्यवस्था को प्रमोट किया जाए और अवेयर किया जाए। अगले क्लास में मैं आपसे इसके B और C और A की जो लीगल प्रोविजन है उसको और विस्तार से बात करूंगा। धन्यवाद।